नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी के साथ सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं धर्मराज जी महाराज जी की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था, बेटा बहू बेटी भी थी, नाती पोते भी थे। वह बहुत खुश रहते थे। एक समय साहूकार की छोटी बहू ने धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का संकल्प लिया। पूजा के बाद बहू ने सास को कहानी सुनने के लिए कहा। सास ने कहा, बहू मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, बच्चों को बाहर खिलाने ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू अपने जेठानी के पास गई और उससे कहानी सुनने के लिए कहने लगी। जेठानी ने भी कहानी सुनने से मना कर दिया और बोली, मुझे खाना बनाना और बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू ने अपने दूसरी जेठानी से कहा, जीजी मेरी कहानी सुन लो। वह भी बहाना बना दिया और बोली, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपने ननद के पास गई और बोली, ननद बाई सा मेरी कहानी सुन लो। तो ननद ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बहुत परेशान हुई। तभी वहाँ से राजा जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा क्यों ना राजा को कहानी सुनाया जाए। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और राजा से बोली, राजन मेरी धर्मराज जी के नित्य नियम की कहानी सुन लीजिए। तो राजा ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू बहुत निराश हुई। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आ जाती है। तब छोटी बहू अपने पड़ोसन से कहती है, मेरी कहानी सुन लो। तो पड़ोसन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा करते हैं और कहानी कहते और सुनते हैं। पूरा महीना दोनों मिलकर यही नियम किया। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुना करती। छोटी बहू का धर्मराज जी का कहानी सुनने का संकल्प पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया, उसी दिन देवयोग से उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे ले जाने के लिए स्वर्गलोक से विमान भेजा। स्वर्गलोक से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया और बोली, सासू माँ आपको तो पूजा करनी है, गांव में बच्चों को खिलाने ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर बड़ी जेठानी आती है तो बहू कहती है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं, आपको तो खाना बनाना है। फिर छोटी जेठानी आती है, उससे भी छोटी बहू कहती है कि आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप कैसे मेरे साथ आ सकती हैं। उसके बाद ननद आती है। तब बहू ने कहा, तुम्हें तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी कर रही हो, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो। फिर राजा आए और बोले, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और बोली, आपको तो पूरा राज्य घूमना है, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं। आखिरी में बहू की पड़ोसन आई और बोलती है, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। तब बहू कहती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने पूरे महीने मेरी कहानी सुनी हो। छोटी बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाने लगे। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगा। वह मन में सोचती है कि मैं पूरे महीने धर्मराज जी का व्रत किया, धर्मराज जी का नित्य नियम निभाया, इसलिए मुझे स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, फिर भी मेरे वजह से इसे भी स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचे जा रही थी। अचानक धर्मराज जी ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने भगवान से पूछा, हे प्रभु मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तब धर्मराज जी ने कहा, तुम्हें अभिमान हो गया है, इसलिए तुम यही मृत्यु लोक में रहो। अब तुम फिर से धर्मराज जी के कहानी का नियम निभाना, उद्यापन करना, उसके बाद तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी।
भगवान पड़ोसन को स्वर्गलोक ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के कहानी सुनी थी। अब छोटी बहू को अपने गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से धर्मराज जी का नित नियम निभाया, उद्यापन करी। स्वर्गलोक से फिर से विमान आया और इस बार छोटी बहू को विमान पर बैठाकर धर्मराज जी ले गए। हे धर्मराज जी, जैसे आपने छोटी बहू और पड़ोसन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही आपके नित नियम निभाने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके नित नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में भाई, भाभी और उनकी एक बहन रहते थे, लेकिन उसकी बहन की शादी अभी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। वह विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा व्रत नियम बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने पोपा बाई से शादी करने को कहा। तब पोपा बाई ने कहा, मुझे शादी नहीं करनी। भाई भाभी ने फिर से कहा, लेकिन बहन ने मना कर दिया। उसने अपने भाई और भाभी से कहा कि आप मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दीजिए, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। फिर पोपा बाई ने गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने गाय बछड़े मेरे झोपड़ी के पास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल करूंगी। जो भी बचा कुचा खाना होगा वह मुझे दे दिया करना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। भाई और भाभी ने पोपा बाई के लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बनवा दी। पोपा बाई उसी झोपड़ी में रहने लगी और नित्य व्रत और पूजन किया करती थी। उसने बड़ी ही भक्ति भाव से धर्मराज जी का नित नियम निभाया, धरती माता का नित नियम निभाया। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल में जा रहा था। उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़ी पर पड़ी। राजा झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ पर कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा, कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने कहा, मैं इस देश का राजा हूँ और तुम कौन हो? अपने बारे में मुझे बताओ। तब पोपा बाई बाहर निकल कर आई और उसने अपना परिचय राजा को दिया। राजा पोपा बाई को देखकर पोपा बाई पर मोहित हो गया और उसने पोपा बाई से कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन पोपा बाई ने विवाह करने से मना कर दिया। राजा ने पोपा बाई से विनती करी, तुम मुझसे विवाह कर लो। लेकिन पोपा बाई ने कहा कि मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती, तुम अपने महल लौट जाओ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और पोपा बाई को जबरदस्ती उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल के तरफ चल दिया। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राज्यपाट सब नष्ट हो जाए। महल में पहुंचकर राजा ने अपने रानियों को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से कहा कि आप पोपा बाई को सही सलामत झोपड़े पर छोड़ आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसके झोपड़े पर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में पाप की नदी मिली, उसमें राजा पोपा बाई के साथ डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद जब धर्मराज जी के दरबार में पहुंची, वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्गलोक का पूरा राज दरबार दे दिया। इधर किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। वह दोनों भी मृत्यु लोक से स्वर्गलोक को आए, लेकिन स्वर्गलोक का दरवाजा बंद पड़ा था। उन्होंने धर्मराज जी से स्वर्गलोक का दरवाजा खोलने के लिए विनती करी। तब धर्मराज जी ने कहा, इस पर पोपा बाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपा बाई को नहीं जानते, कौन है पोपा बाई? तब धर्मराज जी ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिनों के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ।
वहाँ जाकर 4 सूखा नारियल को बीच में से काटकर 8 टुकड़े बना लेना। उसमें राई भरकर कपड़ा से ढककर इस प्रकार कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा लेखी राई दामोदर का। प्रेम से बोलो पोपा बाई की जय। फिर पोपा बाई के नाम से दान दक्षिणा देना। इस प्रकार धर्मराज जी के कहे अनुसार सेठ और सेठानी ने ऐसा ही किया। 7 दिन के बाद सेठ सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। पोपा बाई और धर्मराज जी की इस कथा को जो भी सुनता है उसके लिए स्वर्गलोक का दरवाजा खुल जाता है। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो, पोपा बाई की जय हो। अब सुनते हैं राई बाई की कहानी। प्रेम से बोले राई दामोदर की जय हो। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे। एक कन्या थी, उसका नाम राई था। राई अपने सहेलियों के साथ खेलती, गोबर लेने जाती और आपस में बातें करती। एक बार एक सहेली ने कहा कि उसके पिता दूसरे गांव उसका विवाह खोजने जा रहे हैं। तब राई बोली, तुम लोग जिससे चाहो मेरा विवाह करा सकते हो, परंतु मैं विवाह भगवान कृष्ण के साथ ही करूंगी। वह प्रतिदिन गाय का गोबर लेने जाती और इसी प्रकार की बातें किया करती थी। एक बार संयोगवश भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी भेष बदलकर उस गांव में आए और उस राई की बातें सुनी। उससे प्रेरित होकर वह दोनों उसके पीछे पीछे उसके घर गए। उन्होंने राई के पिता को कहा कि हम तुम्हारे बेटी के लिए वर लेकर आए हैं। राई के पिता ने श्री कृष्ण का स्वरूप देखकर बेटी का विवाह उनसे करा दिया। भगवान वहाँ 15 दिन रुककर यह कहकर चले गए कि वह गाजे बाजे के साथ राई को लेकर जाएंगे। भगवान अपने धाम में 16,000 रानियों के बीच रहते हुए उस राई को भूल गए। इधर राई को प्रतिदिन राह देखते हुए 5, 10, 20 वर्ष हो गए, परंतु प्रभु नहीं आए। इसी प्रकार 40 वर्ष बीत गए और राई की जवानी बुढ़ापे में बदल गई। सिर के बाल सफेद हो गए, दांत गिरने लगे, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगी। भाई भतीजे बड़े हो चुके थे। एक दिन राई बोली, भैया मुझे गंगा नहाना है और 4 पहरों का पाप धोना है। भाई उसको गंगा जी लेकर गए। पंडित जी से पिंडदान कराने को कहा। पंडित ने तांबे का कलश तैयार करके श्री कृष्ण के नाम से पिंडदान कराकर राई के हाथ में दे दिया, इसे गंगा जी में बहा दो। जब राई ने कलश को गंगा जी में बहाया तो कलश खिलखिलाकर हंसने लगा और बैकुंठ जाकर भगवान के सीने में प्रहार किया। उसे देखकर भगवान को अपने भूल का एहसास हुआ और तुरंत नंगे पैर दौड़ते हुए मृत्युलोक में राई के पास आ पहुँचे। संपूर्ण गांव वाले राई को बधाई देने लगे तथा राई अपने पति को देखकर शर्माने लगी। तब भगवान ने कहा, मुझसे भूल हो गई है। इसके बाद भगवान ने राई को स्पर्श किया। तब राई का शरीर दिव्य हो गया, जिसे देखकर भगवान बोले, हे राई, तुम्हारा लेखा जोखा हर धर्म में रहेगा। जो कोई राई की कथा कहेगा वह सुनेगा और 1 कटोरी राई भरकर श्री कृष्ण मंदिर में दान करेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार राई प्रभु के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं पथवारी माता की कृपा की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। उसके पास 4 गायें भी थीं। एक बार बुढ़िया तीर्थ स्नान के लिए 1 महीने के लिए जाने लगी तो अपने बहुओं से बोली कि तुम सब 1-1 गाय अपने पास रख लो। मैं 1 महीने बाद आऊंगी और देखूंगी कि तुम में से कौन सबसे ज्यादा घी जोड़ पाया है। 3 बड़ी बहुएं तो बड़ी ही चालाक थीं। छोटी बहू बहुत भोली भाली थी, ना तो उसे दूध जमाना आता था, ना ही घी निकालना आता था। तीनों जेठानी बोले, अब देखेंगे कि कैसे करेगी। बुढ़िया अपने छोटी बहू से ज्यादा प्यार करती थी, इस कारण सब उससे जलते थे और उसे कुछ भी नहीं बताते थे। छोटी बहू बहुत ही भोली थी। वह अपना सारा दूध ले जाकर पथवारी माता में चढ़ा देती और वहीं बैठकर कथा कहानी सुनती थी। धीरे धीरे महीना पूरा हो गया। तीनों बड़ी बहुओं ने
डब्बा भरकर घी जोड़ रखा था। इधर छोटी बहू के पास कुछ नहीं था। छोटी बहू पथवारी माता के पास जाकर रोने लगी और बोली, मेरी सासू माँ आएंगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पथवारी माता बोले, तू 4 कंकड़ ले जा और जाकर 4 डब्बों में रख देना। उनका एक एक डिब्बा भरा होगा तो तुम्हारे पास 4 डब्बे भरे मिलेंगे। छोटी बहू प्रसन्न होकर 4 कंकड़ लेकर चली आई और 4 डब्बों में डाल दिया। उसके 4 डब्बे घी से भर गए। बुढ़िया आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी मुझे दिखाओ, किसने कितना जोड़ रखा है, जरा देखूं तो सही। सब बहुत खुश हुई। खुशी से अपने अपने घी के डिब्बे लेकर आए। तीनों बहुएं अपने मन में सोच रही थीं कि छोटी को तो आज खूब डांट पड़ेगी। तब तक छोटी बहू 4 डब्बे लेकर आई। तीनों बहुएं बोली, इसने तो कभी दही जमाया ही नहीं, पिरोया ही नहीं, इतना घी कहाँ से आया, जरूर इसके पति ने बाजार से लाकर दिया होगा। तब छोटी बहू कहने लगी, मुझे तो दही पिरोना आता नहीं था और ना ही किसी ने बताया, तो मैंने सारा दूध ले जाकर पथवारी माता को चढ़ा देती थी। पथवारी माता ने मेरी विनती सुनी। पथवारी माता ने यह घी मुझे दिया है। सास यह सब सुनकर बहुत खुश हुई। सबने शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लिया। छोटी बहू से माफी मांगने लगे। फिर सबने पथवारी माता की जयकारा लगाने लगे। अब सब मिलकर पथवारी माता को सींचते थे। फिर सब साथ बैठकर पथवारी माता की कथा कहानी सुनते थे। पथवारी माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से, पुत्र पौत्र से भर गया। हे पथवारी माता, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। अब सुनते हैं सूरज भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। एक ब्राह्मण का पुत्र था जो रोज सुबह उठते ही नहा धोकर माँ से रोटी मांगता था। माँ कहती, हे बेटा, तुम कोई नित्य नियम ले लो। सुबह उठकर लोग नहा धोकर मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद ही रोटी खाते हैं। तुम भी सुबह उठकर सूरज भगवान का दर्शन करने का नियम ले लो, उसके बाद रोटी खाना। ब्राह्मण का पुत्र यह नियम ले लेता है। अब वह रोज इसी प्रकार से नियम को निभाता है। एक दिन सूरज भगवान ने कहा, देखता हूँ यह सच्चे मन से मेरा दर्शन करता है या नहीं। एक दिन सूरज भगवान बादल में छिप जाते हैं। वह सूरज भगवान का दर्शन करने के लिए जंगल में निकल जाता है। सूरज भगवान को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। उधर 4 चोर चोरी करके जंगल में बंटवारा करने के लिए रुक जाते हैं। सूरज भगवान सोचते हैं कि यह तो मेरा सच्चा भक्त है, पूरा दिन हो गया, यह भूखा प्यासा रह गया। सूरज भगवान उसे बादल फाड़कर दर्शन देते हैं। सूरज भगवान को देखते ही ब्राह्मण का पुत्र कहता है, दिख गया, दिख गया। उधर चारों चोर चौंक जाते हैं। इस लड़के ने धन बांटते हुए हमें देख लिया है। चोर उसे बुलाते हैं और कहते हैं, तुमने क्या देखा? फिर उसने कहा, दिख गया, दिख गया। चोरों ने कहा, तुम किसी से कुछ मत कहना, आधा धन तुम लेकर जाओ। ब्राह्मण का पुत्र आधा धन लेकर आ गया और माँ को कहा कि दरवाजा खोलो। माँ ने कहा कि बेटा, तू पूरे दिन कहाँ गया था, अब तुम ऐसा नियम मत रखना। बेटे ने कहा, माँ तू दरवाजा तो खोल, मेरे ऊपर सूरज भगवान प्रसन्न हुए हैं, इतना सारा धन लेकर आया हूँ। उसकी माँ धन देखकर सूरज भगवान की जयकारा लगाने लगी। जब नियम रखना हो तो ब्राह्मण के पुत्र जैसा नियम रखना। हे सूरज भगवान, जैसे आपने उस पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी का कोई भी संतान न था, इसलिए वह बड़े ही दुखी रहते थे। एक दिन सेठ किसी काम के लिए बाहर जा रहा था तो
उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में दाना डाल रहा था। सेठ जी को देखते किसान दाना डालना छोड़कर अपने घर की तरफ लौट आया और बोला, आज तो बहुत बुरा अपशगुन हो गया है, न जाने आज का दिन कैसे बीतेगा। सेठ जी के कानों में उस किसान की बात आ गई और वह बड़े ही दुखी हुए और वह अपने घर लौट गए। घर जाकर उन्होंने सेठानी को सारी बात बताई। सेठानी ने कहा, आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे आंगन में एक चिड़िया आती है और बोली कि इस घर में कोई संतान ही नहीं है, दाना कहाँ से मिलेगा। यह कहकर वह उड़ गई। सेठानी की बातें सुनकर सेठ जी और दुखी हो गए। एक दिन एक ब्राह्मण ने उन्हें सूर्य भगवान का व्रत करने और कथा सुनने की सलाह दी। अब सेठ सेठानी रविवार के दिन जल्दी उठते, स्नान करते, सूर्य भगवान की पूजा पाठ करते, उनकी कथा कहानी सुनते। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन सूर्य देव प्रसन्न होकर सेठ सेठानी को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से प्रसन्न हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे घर एक कन्या का जन्म होगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। कुछ महीनों के पश्चात सूर्यदेव की कृपा से सेठ जी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब सुबह होता तो उस कन्या के आसपास सोना बिखरा मिलता। यह सब सेठानी देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताती है, यहाँ तक कि वह सेठ जी को भी नहीं बताती। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हो गई। वह भी अपने माता पिता के तरह सूर्यदेव की परम भक्त थी। वह रोज उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। धीरे धीरे कन्या विवाह के योग्य हो गई। अब सेठ जी अपने कन्या के लिए विवाह खोजने लगे। तब सेठानी बोली, मेरा यह नियम है कि मैं अपने बेटी का मुख देखकर ही दिन की शुरुआत करती हूँ, इसलिए हम इसका विवाह ऐसे युवक से कराएंगे जो घर जमाई बनकर हमारे साथ रहे। क्योंकि सेठानी के मन में लालच आ गया था। सेठ जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने ऐसा लड़का ढूंढा जो घर जमाई बनकर रहे। लड़की की शादी हो गई। सेठानी ने अपने नियम की बात अपने दामाद जी से बताई कि मैं हर रोज अपने बेटी को उठाने आया करूंगी। लड़के ने कहा, ठीक है। लेकिन सेठानी का रोज रोज सुबह आना उसके जमाई को अच्छा नहीं लगता था। उसने इस बात की शिकायत अपने पत्नी से करी, लेकिन वह बोली, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए वह सुबह मेरा मुख देखकर ही अपनी दिनचर्या आरंभ करती हैं। एक दिन सेठानी को देरी हो गई। उस दिन उसका जमाई जल्दी उठ गया और उसने देखा उसकी पत्नी के चारों ओर सोना बिखरा पड़ा है। वह समझ गया कि उसकी सास हर दिन सुबह अपनी लड़की का मुख क्यों देखने आती है। उसने अपने पत्नी को यह बात बताने ही वाला था कि उसकी सास आ गई और वह नहीं बता पाया। अपने जमाई को काम के बहाने उसने घर से बाहर भेज दिया। फिर सेठानी ने 2 आदमियों को पैसा दिया और बोली, मेरे दामाद को मार दो। हत्यारे ने सबूत के तौर पर उसके दामाद की कटे सर को उसके पास लाए। सूर्यदेव ने देखा कि धन के लालच में मेरे द्वारा दी गई कन्या के पति को मार दिया, मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। सूर्यदेव ब्राह्मण बनकर सेठानी के घर में भिक्षा मांगने आए। जब सेठानी भिक्षा लेने अंदर गई तो सूर्यदेव उसके जमाई का सर चुपके से ले आए और उसके धड़ के साथ जोड़ दिया। फिर अमृत के बूंदों का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया। उधर सेठ की कन्या ने रविवार का व्रत रखा था। वह व्रत कथा सुनकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। पति देर से पहुंचा तो वह बोली, आपको पता नहीं है आज मेरा व्रत है, फिर भी आप इतने देरी से आ रहे हैं। तब उसके पति ने उसे सारी बात बताई। अब दोनों ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसकी माँ ने उसे बहुत रोका, पर उसने एक ना सुनी और कहा, माँ मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, अपने पति के साथ पति के घर जाऊंगी। ऐसा कहकर वह ससुराल चली गई। सूर्यदेव की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि के साथ 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सूर्यदेव ने जैसी कृपा सोना पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी करना।
प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी जिसके शादी के कुछ समय के बाद ही उसके पति मर गए। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। उसके पति के मृत्यु के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। वह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। जब वह अंतिम सांस ले रही थी तो अपने बेटे से बोली कि राहुल बेटा, अब तुम्हारी बहन 12 वर्ष की हो गई है, उसकी शादी कर देना और ध्यान देना कि उसका वर तुम्हारे जैसा हो और घर भी तुम्हारे जैसा हो। इतना कहते कहते उसकी सांसें बंद हो गई। राहुल माँ का अंतिम संस्कार कर अपने बहन के लिए शादी खोजने लगा। यही सिलसिला 3-4 वर्षों तक चलती रही। न अपने जैसा वर पाया और न ही अपने घर जैसा घर पाया। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं ही अपने बहन से शादी कर लूं। उसे मेरे जैसा वर भी मिल जाएगा और मेरे घर जैसा घर भी मिल जाएगा। शायद माँ का भी यही इच्छा थी, परंतु वह पूरी बात बताए बिना ही चली गईं। खैर कोई बात नहीं, अब मैं बाजार से शादी का जोड़ा खरीद लाता हूँ। राहुल बाजार गया और शादी का जोड़ा लाया और अपने बहन से बोला, माला तुम कल इस जोड़े को पहनकर तैयार हो जाना, कल तुम्हारी शादी है। उसकी बहन माला बोली, भैया मेरी शादी आप कहाँ कर रहे हैं। पर राहुल बिना कुछ बोले ही चला गया। पर माला बड़ा ही प्रसन्न थी। वह उछलती कूदती अपने पड़ोस में गई और सबको बताया कि मेरी शादी पक्की हो गई है और कल ही मेरी शादी है और मेरे भैया ने मेरे लिए शादी का जोड़ा भी ला दिया है। पड़ोस की काकी यह बात सुनी। उसने कहा, शादी पर किससे? माला बोली, मैं भी पूछी थी, पर भैया बिना कुछ बोले ही चले गए। इस पर काकी बोली, कहीं तेरा भैया तुझसे ही शादी तो नहीं कर रहा है, इसलिए वह किसी से कुछ नहीं बताया। किसी को कुछ पता भी नहीं है। शायद उसके मन में तुझे देखकर पाप आ गया है। तब बहन घर आकर भाई से पूछा कि भाई तुम मेरी शादी किससे करवा रहे हो। इस पर भाई ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी लिया और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माता, अब तुम ही मेरी लाज रखना वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं माँ, मुझे अपने गोद में ले लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तब धरती माता फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिया और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है। ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही थी। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगता है, बहन तुम सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई भी वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार मेरे मन में आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया था। जो बाल बाहर रह गए थे वह दूब बन गए। तभी से औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। जो भी इस प्रकार से कहानी सुनता है उसके ऊपर धरती माता की कृपा बरसती है और उसको इहलोक में सुखों की प्राप्ति होती है और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिलता है। हे धरती माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली धरती माता की जय हो।
अब सुनते हैं आड़ी बाड़ी की कहानी। अब कहानियों के साथ आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, इससे कहानी का पूरा फल मिलता है। आड़ी बाड़ी की कहानी इस प्रकार से है। आड़ी बाड़ी सोना रे बाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी। कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे। दिहाड़ी बाई की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे। गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे। सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, पथवारी माता की बाड़ी पूजे। तुलसी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी महाराज जी की बाड़ी पूजे। राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे। 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से का होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे, रिद्धि सिद्धि का वास होवे, पोता पोती का परिवार होवे। प्रेम से बोले 33 कोटि देवी देवताओं की जय हो।